बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वीडियो को आपने सुनना नहीं, इसको आपने लिखना है। इसके आप नोट्स बना लें, क्योंकि ये वीडियो आपके बड़ी मर्तबा काम आने वाली है। आपको इसमें कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, जिन रूल्स को सामने रख के आपको आइडिया हो जाएगा कि अब यहाँ पे आपका पाई कॉइन किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने वाली है या प्राइस नीचे जाने वाली है। मैं जानबूझ के कुछ टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं करता। मैं यहाँ पे बुलिश बैरिश की बात नहीं करता। मैं यहाँ पे डंप पंप की बात नहीं करता। सादी से सादी लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसकी वजह क्या है कि कल ही मुझे इंडिया से कॉल आई। वो कहते हैं, सर मैंने क्रिप्टो में बहुत पैसा ज़ाया कर दिया है, बहुत पैसा ज़ाया किया है, बट आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। अब देखो, एक बंदा जो किसी की बात को सुन के 40-50 लाख रुपए का नुकसान कर लेता है और उसको क्रिप्टो को नॉलेज ही नहीं है, उसको कोई बंदा बताता है कि तू ये ख़रीद ले, वो ख़रीद ले, इतने में पैसा तेरा डबल हो जाएगा। वो बेचारा बैंक में जाता है, लोन लेता है, लोन लेने के बाद क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देता है और इन्वेस्टमेंट के बाद उसको पता चलता है मेरे तो कोई नॉलेज ही नहीं है। अब यहाँ पे जो बंदा बताता है वो कहता है, यार मैंने तो सही बताया था, आगे से पता नहीं क्या हुआ। जैसे वो एक बड़ी मशहूर बात है ना कि एक सिपाही फायर करता था, वो सीधा नहीं लगता था। उसके अफसर ने पूछा कि ये तुम फायर जो करते हो, तुम सीधा क्यों नहीं लगता, निशाने पे क्यों नहीं लगता? तो सिपाही बड़े मज़े से कहता है, सर जब मैं फायर करता हूँ मेरे से तो सीधा ही जाता है, आगे जाके दाएं बाएं हो जाता है। जब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तब तो यहाँ पे मार्केट सही होती है, कुछ देर बाद ही ख़राब हो जाती है। जब स्टार्ट करते हैं हमारे हक में होती है, बाद में हमारा लॉस हो जाता है। तो भैया रूल्स को समझो। अब यहाँ पे देखो कि अगर ये पाई का चार्ट आपके सामने हो, उसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो ये चार्ट आप देखना, इस चार्ट में आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। ये पहला दिन है, यहाँ पे दोस्तों पाई कॉइन लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के बाद ये $2 पे गया था, ये आपने देखा। अब उसके बाद अगले दिन पाई कॉइन थोड़ा सा डाउन हुआ। डाउन होने के बाद ये आपको पता है कि अगले दिन ही ये 0.6 पे आ गया और 0.6 पे आने के बाद मुसलसल ये 4 दिन अप गया और 4 दिन अप जाने के बाद 2.9 पे जाके इसने ब्रेक लगाया। अब यहाँ पे चीज़ों को समझो। अब उसके बाद ऐसा यहाँ पे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ कि ये यहाँ पे नीचे आता गया, आता गया, आता गया, और एक बार ऐसा हुआ कि ये आपके पास 1.2 पे भी आ गया। 1.2 पे आने के बाद वापस 1.8 पे गया और अब जनाब इसने यहाँ पे आपके पास 0.8 पे भी जाके ब्रेक लगाई है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, सुनिएगा गौर से। आपको पता है कि अगर आजकल की बात देखें तो यहाँ पे 1.0, 0.9, 1.0, 1.0, 0.9 पे चल रहा है। अब इसके पीछे फैक्टर्स क्या है? यहाँ पे एकदम से पाई जो ऊपर गया था उसके पीछे क्या वजह थी, सुनना। अब होता क्या है, यहाँ पे आपका पाई कॉइन 20 फरवरी को लॉन्च होता है। 20 फरवरी को लॉन्च होने के बाद खबर आती है जनाब कि आपका पाई कॉइन बाइनांस पे लिस्ट होने जा रहा है और बाइनांस पे लिस्टिंग के लिए उन्होंने एक पूल लॉन्च कर दिया है और पूल की लॉन्चिंग के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट्स के मुताबिक बाइनांस के ऊपर पाई लिस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये 21 है, ये 22, ये 23, 24, 25 और ये 26। अब इस 26 के बाद, 26 को तो ख़त्म हो जाना था पूल, 26 के बाद पूल ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट आ गए। यहाँ से लोगों ने उम्मीद लगाई कि अब लिस्ट होगा, नहीं हुआ, अब लिस्ट होगा, नहीं हुआ, अब लिस्ट होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे होते होते ये आ गया आपका 14 मार्च और उम्मीद ये की जाती थी कि 14 मार्च के बाद लिस्ट होगा, बट यहाँ पे नहीं हुआ। अब उसके बाद आपके सामने ऐसी गिरावट स्टार्ट हुई कि यहाँ पे नीचे आता ही गया, आता ही गया, और अब 2 दिन से 1.0 पे 0.9 पे स्टार्ट किए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, सुने गौर से। एक्चुअली क्या है, प्राइस इतना नीचे नहीं जानी थी। जब बाइनांस पे लिस्ट नहीं हुआ तो बाइनांस पे लिस्टिंग के बाद आपने देखा कि पाई की कोर टीम जो है वो खामोश थी, साइलेंट, शांत। अब यहाँ पे पाई की कोर टीम अगर एक्टिव रहती, यहाँ पे एक बड़ा मूव दिखाती, तो यकीनन यहाँ पे कम्युनिटी इंटरेस्ट लेती, ज़्यादा बाय होता और प्राइस ऊपर जा सकती थी। या फिर ये होता कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद हमें यहाँ पे बाइनांस की लिस्टिंग के बारे में
कोई बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिल जाती ऑफिशियल बाइनेंस के प्लेटफॉर्म से तो भी हो सकता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। और इसी स्केर्सिटी की वजह से, इसी लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से अब प्राइस नीचे आती गई और हाल ये हुआ कि हमें 0.8 का मुंह देखना पड़ा। और दूसरी तरफ आपको पता है कि CMC पे, कॉइन मार्केट कैप पे हम नंबर 11 पे बैठे हुए थे, लेकिन अब हम नंबर 21 पे आ चुके हैं। सप्लाई हमारी तेज़ी से कम हो रही है। हमारा 24 घंटे का वॉल्यूम 256 मिलियन पे आ चुका है। यही ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी 24 घंटे में 1 बिलियन भी होता था। जी हाँ, कभी 1 बिलियन भी होता था। मार्केट कैप हमारा 17 बिलियन तक गया था। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के देखा जाए तो बाइनांस की लिस्टिंग के अलावा हमें कोई मेजर ऐसा फैक्टर नज़र नहीं आता कि जिसकी वजह से पाई ऊपर जा सकता है। लेकिन गौर से सुनना, अगर बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है फिर क्या होना था? फिर हमें ये जो चार्ट नज़र आता है ये फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाना था, 3 पे आ जाता, 4 पे आ जाता, 5 पे आ जाता। सवाल ये है, अगर आ जाता तो और क्या होता? फिर तो कम्युनिटी अपना पैसा निकालती, अपने कॉइन बेचती, उसके बाद फिर डाउन होना था। और फिर डाउन होने की वजह से फिर तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं होना था कि जिसके बिना पर हम कह सकें कि आप प्राइस ऊपर जा सके। इसलिए दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे मूव क्या चल रहा है। यहाँ से 4 घंटे का, 6 घंटे का, 1 घंटे का चार्ट देख लीजिए। 1 घंटे के चार्ट में आपको क्लियर नजर आएगा और ये गया था 1.02 पे। तो इस तरह से आप छोटी छोटी ट्रेड से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये ख्याल करो कि मैं छोटी ट्रेड की बजाय ज़्यादा बेनिफिट लूँगा, ज़्यादा इनकम लूँगा, तो फिर आपको घंटों के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से नहीं, फिर आप 6 महीने, साल की बात करें, आराम से सो जाएं। अगर आप ये ख्याल करते हैं कि मैं बार बार प्राइस को देखूंगा, यहाँ मुझे बेनिफिट हो जाएगा, गलत बात है। इससे आप मेंटली डिस्ट्रैक्ट होंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। और इस पैनिक होने की वजह से कम्युनिटी यहाँ पे सेलिंग कर रही है और ये ऐसा तो होगा, इसमें कोई परेशान नहीं होना। आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा, प्राइस अच्छी होगी। यहाँ पे लोग जो पाई खरीद के बैठे हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बट कुछ देर के बाद। क्योंकि क्रिप्टो में अगर आप देखें तो आपके सामने लाइटली यहाँ पे ओपनली बाइनांस का ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बाइनांस ओपन कर लिया और बाइनांस के ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नई करेंसी हैं उनका लेवल क्या है, नई करेंसीज कितनी मार्केट में आती हैं और उनके पास जनाब कितना यहाँ पे डाउनफॉल स्टार्ट होता है। जैसा आपके पास ये BMT है, BMT के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इसी तरह से ये सारे कॉइन यहाँ पे आते हैं और उनमें से शायद ही कोई कॉइन हो जो कॉइन मार्केट कैप पे नंबर 11 पे आता है, नंबर 22 पे आता है, 24 पे आता है। तो ये भी देखिए ना जनाब, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। अगर आप यहाँ पे वेट नहीं करते तो आप यहाँ से फ़ायदा नहीं ले सकते। इसलिए क्रिप्टो का असूल है, हल्का रखें अपने आप को, दिमाग के ऊपर हवा न डालें, प्रेशर न डालें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मैंने आपको ट्रेडिंग के मार्केट का छोटा सा एनालिसिस पेश किया, जिसमें आपने प्राइस को देखा, डाउन जाने की वजह, अप जाने की वजह, सारी चीज़ें आपके साथ रखी। अब यहाँ पे आप फैसला कर लीजिए आपने क्या करना है। अगर मैं समराइज़ करूँ तो सिर्फ इसका एक ही लाइन में जवाब है, वेट करना सीखें। जब तक आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके वेट करना नहीं सीखेंगे, आप कभी भी यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। तो दोस्तों, इसी दुआ के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।